जय हिंद दोस्तों। आज एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का एक नया टॉपिक इल्तुतमिश। कौन सा लेके आते हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक। तो इल्तुतमिश ने लगभग 26 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो पहला प्रश्न बन जाएगा कि इल्तुतमिश का क्या अर्थ है। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। चलिए, इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था। कौन तुर्क था? इल्बरी तुर्क था। और इल्बरी तुर्क था और इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्बरी तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। चलिए, इल्तुतमिश के बारे में और आगे जानते हैं। इल्तुतमिश जिन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को खरीदा कौन था? तो इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को और तमगाज रूमी दोनों को खरीदा था। दिल्ली से खरीदा था। और कितने में खरीदा था? तो 1 लाख जीतल में खरीदा था। किसको? मोहम्मद गोरी और तमगाज रूमी। तमगाज रूमी, इन दोनों को खरीदा था। कौन? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, इल्तुतमिश था, इसने कौन कौन सी उपाधि धारण किया? इल्तुतमिश ने कौन कौन सी उपाधि धारण किया? तो उपाधि धारण किया, पहली उपाधि है सुल्तान। पहली उपाधि है सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम। दूसरी उपाधि है अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा। तीसरी उपाधि है ईश्वर के भूमि का रक्षक। ईश्वर के भूमि का रक्षक। और चौथी उपाधि है ईश्वर के सहायक, ईश्वर के सेवकों का सहायक। चौथा है ईश्वर के सेवकों का सहायक। तो इल्तुतमिश ने इन 4 उपाधियों को धारण किया था। तो सुल्तान ए आजम, अमीर उल उमरा और ईश्वर के भूमि का रक्षक और ईश्वर के सेवकों का सहायक। चलिए, प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर-ए-जहांदार की उपाधि दिया। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर-ए-जहांदार
सर ए जहांदार, जहांदार, सर ए जहांदार की उपाधि प्रदान किया था और बुलंदशहर का इक्ता दिया। कहां का इक्ता दिया? बुलंदशहर का, बुलंदशहर का इक्ता, इक्ता प्रदान किया। ठीक है, चलिए। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो होता है इक्ता प्रणाली का जनक कहा जाता है। किस प्रणाली का? तो इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। कौन प्रणाली? इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है इक्ता प्रणाली का जनक। चलिए, गुम्बद निर्माण कला का पिता किसे कहा जाता है? कौन निर्माण? गुम्बद, गुम्बद, गुम्बद निर्माण का पिता, गुम्बद निर्माण कला का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुम्बद निर्माण कला का पिता किसे कहा जाता है? तो गुम्बद निर्माण कला का पिता इल्तुतमिश को कहा जाता है। चलिए, इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। किस शैली का? तो मकबरा, मकबरा, मकबरा शैली का जन्मदाता, जन्मदाता, मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है मकबरा शैली का जन्मदाता। मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। चलिए आगे बढ़िए, चलते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश जो होता है 1221 ईस्वी में, कब? 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के ही समय में, इल्तुतमिश के समय में 1221 ईस्वी में मध्य एशिया का दुर्दांत आक्रमणकारी होता है चंगेज खां। चंगेज खां जो मध्य एशिया का शासक था और खारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा में आ गया था, परंतु इल्तुतमिश ने चतुराई दिखाते हुए जलालुद्दीन मकबरनी को दिल्ली में शरण देने से इनकार कर दिया। इस तरह इल्तुतमिश ने नवनिर्मित दिल्ली सल्तनत को बचाने में कामयाब रहा। कब? 1221 में। क्लियर है? 1221 में किसने मकबरनी का पीछा किया था? तो चंगेज खां ने। तो 1221 के बाद आगे बढ़ते हैं 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था। खिलाफत प्राप्त किया था या सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया और मुस्लिम राजधानी से आया हुआ लाल वस्त्र, आभूषण, कुछ उपहार को सुल्तान और उनके पुत्रों और अमीरों ने ग्रहण किया था। कब? 1229 ईस्वी में। कई ईस्वी को? 1229 ईस्वी को। आगे देखते हैं। अब 12 आगे बढ़ते हैं। 1230-31 ईस्वी में
1230-31 ईस्वी में क्या होता है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। किसको पूर्ण निर्माण करवाया? कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। कब करवाया? तो 1230 और 1231 में इल्तुतमिश ने किसको पूर्ण करवाया? कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। अगला देखिए 1230 31 ईस्वी को इल्तुतमिश ने और महत्वपूर्ण क्या कार्य किया? संपूर्ण बंगाल को जीत लिया था। किसको जीत लिया? तो संपूर्ण बंगाल को जीत लिया। तो संपूर्ण बंगाल को इल्तुतमिश ने कब जीत लिया? तो 1230 और 1231 में। चलिए एक बार हमारे एमएसके स्टडी 21 चैनल को दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 1230-31 ईस्वी में संपूर्ण बंगाल को जीत लिया। उसके बाद 1230 और 31 ईस्वी में और क्या कार्य करता है इल्तुतमिश? तो 1230-31 ईस्वी को नसरुद्दीन के मकबरे का निर्माण करवाया था। किसके मकबरे का? नसीरुद्दीन के मकबरे को पूर्ण करवाया। चलिए तो 1230-31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन के मकबरे का पूर्ण करवाया है, यानी बनवाया। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद अगला डेट है 1234 और 1235 ईस्वी में। 1234 और 35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मध्य प्रदेश के उज्जैन पर आक्रमण किया और वहां पर महाकाल मंदिर को भयानक लूटपाट किया और उसको नष्ट कर दिया 1234 और 35 में। इल्तुतमिश ने कहां अभियान किया? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर पर में महाकाल मंदिर की लूटपाट किया और उसको नष्ट कर दिया। कब? 1234 और 35 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1234-35 के बाद चलते हैं, आता है आपका इल्तुतमिश के सिक्के। इल्तुतमिश के सिक्के चलिए इल्तुतमिश के सिक्के। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अंकन करवाया। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अंकन करवाया। ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के दौरान, ग्वालियर विजय के दौरान उसने अपने सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम अंकन करवाना शुरू कर दिया। ठीक है। इल्तुतमिश प्रथम शासक होता है जो अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकन करवाना शुरू किया। यानी इल्तुतमिश पहला सुल्तान होता है
जो अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकन करवाना शुरू किया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिक्कों से संबंधित तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करवाया था, यानी इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाया था। चलिए उसके बाद उसने दो और सिक्का चलवाया। पहला चांदी का टंका, चांदी का टंका। और क्या चलवाया? दूसरा सिक्का कौन चलवाया? तो दूसरा सिक्का चलवाया तांबे के जीतल का प्रचलन करवाया, तांबे के जीतल का प्रचलन करवाया। तो दो सिक्के चलाया, चांदी का टंका और तांबे के जीतल का प्रचलन करवाया। ठीक है। इन्हीं सुधारों के कारण इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्कों के राजकुमार। तो सिक्कों के राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश को। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क सरदार चलीसा व चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसका? चलीसा व चहलगानी का गठन। तो चलीसा व चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो कौन वंश का? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए क्लियर है। इल्तुतमिश के समय में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश के समय में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। चलिए इल्तुतमिश ने एक नई परंपरा शुरू किया और ज्येष्ठ पुत्रों की परंपरा को त्याग कर इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। क्लियर है। और इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में, कब? 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में गद्दी कैसे प्राप्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है आराम शाह। आराम शाह को आराम से 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी से हटाकर आराम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने
अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था। ठीक, क्लियर है। इल्तुतमिश ने किसको राजधानी बनाया था? तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब इल्तुतमिश के दरबारी कवि, दरबारी कवि, दरबारी कवि कौन हैं? तो पहले हैं मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, पहले हैं मिनहाज उस सिराज और दूसरे हैं मलिक ताजुद्दीन, मलिक ताजुद्दीन, मलिक ताजुद्दीन। तो पहले दरबारी कवि हैं मिनहाज उस सिराज और दूसरे हैं मलिक ताजुद्दीन। ठीक है। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? तो इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।